हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश परमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी के क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एपी के क्लासेस एक एजुकेशनल चैनल है जो आपको बैंक, रेलवे, एसएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। दोस्तों, हम आपको जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो कवर करवाते हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए पहले एमपीजी की क्लासेस शुरू की थी, उसके बाद हमने आपके लिए अब मैथ्स की बेसिक क्लासेस शुरू की है। दोस्तों, इस क्लासेस में आप देखेंगे कि किस तरह से हम इजी से इजी वे में जाकर मैथ्स के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे किस तरह ट्रिकी वे से या छोटे छोटे अप्रोच लगाकर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपने देखा हो कि मैथ्स सबसे बनता है, मैथ्स आपसे भी बनता है, हमसे भी बनता है, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम में जब भी जाते हैं तो हमारा टाइम अप्रोच ज़्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन, आज के समय में यदि आपने क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लिया तो आपका एग्जाम निकलना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, यदि हम टाइम कम लेंगे किसी क्वेश्चन में तो हम एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारे सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, आज हम आपको बेसिक से मैथ्स सिखाने के लिए मैं अखिलेश परमार आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम बेसिक मैथ्स की सहायता से, यदि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम किस तरह मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण क्या होता है? दोस्तों, जब यदि आपने किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपने कोई सी एग्जाम दी हो तो आपको पता होगा कि सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के क्वेश्चन कैसे आते हैं या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या होता है। दोस्तों, सरलीकरण में आपके बेसिक कुछ 4 ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। दोस्तों, पूरा सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, यहाँ तक कि आपका पूरा मैथ्स इसी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, यदि आप कोई सा भी क्वेश्चन करते हो, किसी टॉपिक का क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो आपको यदि ये 4 चीजें नहीं बनती है तो आपका वो टॉपिक पढ़ना या उस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए आज मैं सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास में आपको बताऊंगा कि प्लस, माइनस, इंटू मल्टीप्लीकेशन, इंटू डिवीजन क्या होता है। दोस्तों, जैसे आपने कभी पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए होंगे किंतु आपका टाइम ज़्यादा लगता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बेसिक मैथ्स में आपको हम जीरो से पढ़ाएंगे। दोस्तों, जीरो से मतलब है कि क्या मैथ्स की शुरुआत कैसे होती है, क्या नंबर्स होते हैं, क्या डिजिट्स होते हैं, क्या मिश्रित संख्या होती है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पहला हमारा टर्म है डिजिट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि बताइए डिजिट क्या होती है। दोस्तों, आप में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, किंतु मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिजिट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्या होती है डिजिट से, उनका क्या महत्व है मैथ्स में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी डिजिट की बात आती है तो एक सिंगल पद या सिंगल टर्म आता है। जैसे कि आपसे कभी पूछा बताइए डिजिट क्या होती है तो आप बोलते हो सर 0 से 9 तक के जितने भी पद है या कितने भी पूर्ण संख्या है इन्हें डिजिट्स कहा जाता है। दोस्तों, आज इसकी हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि पूर्ण संख्याओं, दोस्तों आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, इन पूर्ण संख्याओं के समूह को ही डिजिट्स कहा जाता है। दोस्तों, डिजिट आपने देखा कि क्या होता है। अब डिजिट के बाद सर क्या होता है, डिजिट से बड़ी इकाई क्या है, तो दोस्तों डिजिट के बाद बारी आती है नंबर्स की। इट मीन्स संख्या या नंबर्स क्या होता है। दोस्तों, नंबर की बात आती है तो नंबर कई प्रकार के होते हैं, किंतु बेसिक नंबर आपने पढ़ा भी होगा, किंतु इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि नंबर्स या संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों, नंबर से हमारा आशय यह है कि यदि डिजिट्स को आप
या डिजिट्स को एक पद में लिखा जाता है। यदि डिजिट्स को एक या एक से अधिक डिजिट्स को आप यदि एक साथ लिखते हो एक पद में व्यवस्थित क्रम में लिखते हो तो इसे ही आप संख्या कहते हो। दोस्तों अब व्यवस्थित क्रम से क्या आशय है सर? दोस्तों व्यवस्थित क्रम से यह आशय है कि जब भी आपने कोई नंबर देखा हो तो उन प्रत्येक नंबर में प्रत्येक डिजिट एक निश्चित स्थान पर होता है। सर निश्चित स्थान मतलब जैसे कि आपने कोई नंबर ले लो, जैसे कि 5320। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक इस नंबर में प्रत्येक पद एक निश्चित स्थान पर रखा है। इस निश्चित स्थान की एक कुछ नाम होता है, तो वो नाम क्या होता है सर? दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दोस्तों इन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से आगे भी संख्या होती है, किंतु हमारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही लगभग 3 से 4 या 5 डिजिट के नंबर पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको पता हो कि पहला नंबर इकाई होता है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा और चौथा अपना हजार। दोस्तों इस प्रकार पदों के मिलने से या एक से अधिक पदों के मिलने पर संख्याओं का निर्माण होता है। दोस्तों संख्याओं का निर्माण हो गया, पर सर संख्याएं और इसके बाद क्या? दोस्तों इस प्रकार अब हम देखेंगे मिश्रित संख्याएं या संयुक्त संख्या। दोस्तों संयुक्त संख्या या मिक्स्ड नंबर क्या होता है? मिक्स्ड नंबर, दोस्तों मिक्स्ड नंबर से आज से यदि आपने पहले कहीं पढ़ा हो या आपको पता हो कि भिन्न संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों पूर्ण संख्या तो आपको हमने बता दिया, किंतु भिन्न संख्या ऐसी संख्या है जो p/q के फॉर्म में होती है, जैसे कि 2/3, 4/7। ऐसी संख्या है जिनमें हर अंश से बड़ा होता है, वे संख्याएं आपकी भिन्न संख्याएं कहलाती है। दोस्तों यदि आप पूर्ण संख्याओं और भिन्न संख्याओं को एक साथ लिख दें या उनको जोड़ दें तो ऐसी संख्याओं को कहा जाता है संयुक्त संख्या या मिक्स्ड नंबर। दोस्तों मिक्स्ड नंबर आपने देखा, किंतु सर इसका एग्जाम्पल तो बताइए। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, जैसे कि दो आपकी एक पूर्ण संख्या है तो या एक डिजिट है या संख्या भी कहते हैं इसे। दोस्तों यदि इसके साथ हम भिन्न संख्या को लिख दें, जैसे 2/3, दोस्तों इसी संख्या को हम कहेंगे मिक्स्ड नंबर। दोस्तों इस प्रकार आपने कुछ टर्म्स देखे, किंतु दोस्तों आगे हम देखते हैं कि क्या होता है स्थानीय मान। दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर भी पूछा जाता है, और उसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन में दोनों किसी नंबर का स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों, यदि मान लिया अभी हाल हमने एक नंबर लिया, कोई दूसरा नंबर लेते हैं जैसे 5525, तो दोस्तों यदि इस क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि सर स्थानीय मान, दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है या जातीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान से स्थानीय मान अपने नाम से ही बताता है कि किसी स्थान विशेष पर स्थित नंबर की मान को या उसके पोजीशन के अनुसार जो उसकी वैल्यू होती है उसे स्थानीय मान कहा जाता है। वो कैसे? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि सर 2 का स्थानीय मान क्या है, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि स्थानीय मान किसी स्थान विशेष से रिलेटेड है, तो आपको जैसे पता है कि 2 दहाई के स्थान पे है, तो 2 दहाई के स्थान पे है, तो दोस्तों इसके आगे कितना अंक है? 1 अंक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 20। यदि 2 आपका यहाँ पर होता तो इसका स्थानीय मान होता 200, यहाँ पर हो जाता 2000। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि स्थानीय मान क्या होता है। अब बारी आती है जातीय मान। दोस्तों जातीय मान एक ऐसा मान होता है जो फिक्स्ड रहता है, मतलब निश्चित रहता है, हमेशा कभी बदलाता नहीं है। जैसे कि आपने किसी नंबर, जैसे कि आपके नंबर होते हैं 0 से 9। दोस्तों आपके 0 से 9 नंबर होते हैं। इस नंबर में ये आपसे पूछा जाए कि सर 9 का जातीय मान क्या है? दोस्तों 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। इस प्रकार आपने देखा कि क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है जातीय मान।
दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं स्थानीय मान और जाति मान से। दोस्तों इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने सबसे पहले देखा कि स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, और अब इसका क्वेश्चन बनता है जैसे कोई नंबर है 2040 सॉरी का 243। तो सर इसमें क्वेश्चन यदि बनता है कि बताइए दो का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो दो के आगे आपने इसका स्थानीय मान निकालना, तो 20 लगा दी इसके अकॉर्डिंग। अब इसका जातीय मान क्या है दोस्तों, जातीय मान मैंने बताया कि आप ये फिक्स्ड वैल्यू रहती है, तो जातीय मान आपका यहाँ पर 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। आंसर आएगा आपका 198। इस प्रकार आपका आंसर आता है कि स्थानीय मान और जातीय मान निकाल कर उसका अंतर बताइए। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से ये चीजें कंप्लीट कर ली दोस्तों। किंतु आज हम देखेंगे कि एग्जाम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये बेसिक ऑपरेशन आपकी किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस एक सिंगल क्वेश्चन की हेल्प से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों एडिशन मतलब आपका जोड़ घटाव गुणा भाग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प भी कर सकती है और आपके लिए बाधा भी बन सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि सर कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ है। दोस्तों आपको एक बेसिक बात यह बता दी जाती है कि साइन का किसी ब्रैकेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों यदि किसी ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस साइन लगा हो तो उस ब्रैकेट के हटाने पर या उस ब्रैकेट को रिमूव करने पर उस माइनस साइन से उस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई वैल्यू है 20 माइनस 10, तो यदि हम यदि इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो इस ब्रैकेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इस ब्रैकेट के अंदर उपस्थित संख्याओं पर सर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों आप घबराइए मत, बहुत ही आसान है। किंतु दोस्तों यदि आपको माइनस साइन अंदर ले आया तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हो कि यहाँ पर किसी नंबर के सामने यदि कोई साइन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू माना जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 20 पॉजिटिव वैल्यू है और 10 नेगेटिव वैल्यू है। यदि हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये 20 माइनस का हो जाएगा और 10 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर -20 में से प्लस के 10 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 10। इस प्रकार हमारे आंसर आ जाता है। किंतु दोस्तों यदि हम इसे दूसरे वे में देखें कि यदि हम चाहे तो क्यों ना पहले ही हम ब्रैकेट की वैल्यू को सोल्व कर लें, तो सर वो कैसे होगा। दोस्तों ब्रैकेट की वैल्यू आसानी से सोल्व हो जाती है। जैसे कि 20 में से 10 गया मतलब प्लस के 20 में से माइनस के 10 या -10 किया हमने तो बचा यहाँ पर 10। माइनस साइन आपका बाहर है, माइनस साइन का अंदर गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -10 आंसर आपका यहाँ से भी आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों आपने एक छोटे से नंबर की सहायता से देखा कि किस प्रकार साइन का इफेक्ट किसी नंबर पर पड़ता है यदि वो ब्रैकेट के अंदर होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन है आपका जिसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव साइन के साथ है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन होता है जो आपका एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, किंतु यदि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन इजी वे में या कम टाइम में सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर सर किस प्रकार से सोल्व करें इसे। दोस्तों इसे सोल्व करने का बेसिक ये है कि आप सेम साइन वाली वैल्यूज को एक तरफ ले लें। दोस्तों सेम साइन वाली वैल्यूज यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही दिखाई दे रही है,
14,640 प्लस 3675। दोस्तों ये आपको ये सेम साइन वाली वैल्यू या नंबर्स एक तरफ लीजिए, उसके बाद ये माइनस वाली वैल्यूज आप एक साइड ले लो, -2525 -14648 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस प्रकार हमने इन सेम साइन वाले नंबर्स को एक साथ ले लिया है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि सर अब क्या करें। तो दोस्तों इन नंबर को ऐड कर लो और इन नंबर को भी ऐड कर लो। तो सर ये तो माइनस का साइन लगा, तो ये नंबर ऐड कैसे होंगे। दोस्तों ये नंबर ऐड इस प्रकार होंगे, यदि हम इन नंबर को ब्रैकेट में ले ले तो अंदर का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये वैल्यूज भी ऐड हो जाएगी। दोस्तों इनको ऐड करने पर आपका आंसर आएगा 5 7 4 11 का 1 कैरी 1 6 into 2 12 और 1 13 कैरी 1 4 3 7 और 1 8 मुझे 1 एज इट इज। दोस्तों अब इस नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो माइनस का साइन आपका लगा है, और इन नंबर को आप ऐड करोगे तो आपका 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 4 और 2 6 और 1 7 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 और 4 और 2 6 और 1 7 और 1 एज इट इज। दोस्तों जैसे आपको देखा, अब इसे कैसे सोल्व करें। दोस्तों इसे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, वो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस है कि अब यहाँ पर आप देखो सर ये तो आप कठिन लग रहा है, कैसे सोल्व करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि ये वैल्यू 18 है और ये वैल्यू 17। तो ये वैल्यू दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, तो आप यदि 18 में से 17 गए तो आपका आएगा 1। दोस्तों यहाँ पर आपका 1 तो आ गया, किंतु दोस्तों आपको आगे भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होना चाहिए, तभी आपको डायरेक्ट इसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको 315 में से 173 माइनस करना है। दोस्तों यहाँ पर आप कैसे माइनस करोगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि 5 में से 3 तो आसानी से जा सकता है, तो आपका आएगा 2। अब यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन दोस्तों 1 में से 7 नहीं जाता है, इसके लिए आपको एक नंबर कैरी करना पड़ेगा। वो नंबर आपको कैरी करोगे तो वैल्यूज 11 बन जाएगी। दोस्तों 11 में से 7 माइनस करना बहुत ही इजी होता है, तो आपका आएगा 4। दोस्तों यदि आपने एक नंबर आपने कैरी किया था या आपने कोई नंबर लिया था, तो उसको आपको नीचे वाली नंबर में ऐड करना पड़ता है, तो ये होगा 1। दोस्तों आपको इस टर्म्स का सॉल्यूशन 142 आया। अब इसको आप एज इट इज यहाँ पर लिख लीजिए। दोस्तों इस प्रकार ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। दोस्तों अब बारी आती है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं। दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए, वो हम आप नेक्स्ट क्लास में देखें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइस।